हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू धर्मेश लेक्चर्स। ये लेक्चर 4 यानी वीडियो 4 है फाइनल अकाउंट्स के ऊपर। और आज के वीडियो में डिस्कशन होगा कैपिटल अकाउंट और उसके प्रेजेंटेशन का। कैपिटल अकाउंट के ऊपर जो प्रेजेंटेशन है वो दो टाइप के होते हैं स्टूडेंट्स। पहला वो जो 11th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड में दोनों में चलता है, यानी वर्टिकल प्रेजेंटेशन, जिसमें लायबिलिटीज के इनर कॉलम में कैपिटल लिखा जाता है और सर्टेन अमाउंट्स जैसे ड्राइंग्स, नेट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये सारी चीजें ऐड या लेस की जाती है। दूसरा एक है हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट जो 12th स्टैंडर्ड के लिए प्रेफरेबल है, जिसमें कैपिटल यानी पार्टनर्स कैपिटल के नाम पे एक्चुअल में अलग से लेजर ओपन होता है, तो उसमें ऐड लेस नहीं होता, उसमें डेबिट और क्रेडिट होता है। जो हॉरिजॉन्टल वाला फॉर्मेट है और उसका जो डिस्कशन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा। आज के वीडियो का डिस्कशन जो प्लेस होगा वो रहेगा वर्टिकल फॉर्मेट के ऊपर। सो लेट्स बिगिन। बिफोर आई प्रोसीड विथ प्रेजेंटेशन पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट, पहले ये समझ लेते हैं कि कौन कौन सी चीजें ऐड होगी और क्यों होगी, और कौन कौन सी चीजें कैपिटल में से लेस होगी और क्यों लेस होगी। से फॉर एग्जाम्पल, आपको ये तो पता है कि कैपिटल अकाउंट बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में प्रेजेंट होता है। ये बिजनेस के लिए लायबिलिटी है क्योंकि कैपिटल का पैसा बिजनेस का पैसा नहीं, ओनर का पैसा है। तो किसी और का पैसा अगर बिजनेस के पास है तो बिजनेस के लिए वो लायबिलिटी, इसीलिए कैपिटल का प्रेजेंटेशन लायबिलिटीज में होता है। सेकेंडली, लायबिलिटीज का मतलब इट ऑलवेज हैव अ क्रेडिट बैलेंस। Assets always have debit balance, liability always have credit balance। यानी कैपिटल बाय डिफॉल्ट हम क्रेडिट बैलेंस पकड़ के चलते हैं, बराबर है। अगर मुझे कैपिटल को बढ़ाना है यानी लायबिलिटी को अगर बढ़ाना है तो मैं क्रेडिट बैलेंस बढ़ा रहा हूं तो मैं क्रेडिट बैलेंस में ऐड करूंगा। लेकिन अगर मुझे कैपिटल को घटाना है यानी लायबिलिटी को घटाना है तो क्रेडिट बैलेंस कम करना है तो मैं क्रेडिट बैलेंस में से माइनस करूंगा। तो अगर कुछ भी चीजें जैसे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फॉर एग्जांपल जो कैपिटल का बैलेंस कम करती है, कैपिटल का बैलेंस कम करती है यानी मैं कैपिटल में से क्या करूंगा, माइनस करूंगा। लेकिन नेट प्रॉफिट कैपिटल का बैलेंस बढ़ाती है तो मैं कैपिटल में क्या करूंगा, ऐड करूंगा। वो हर चीजें जो बिजनेस की लायबिलिटी बढ़ाती है वो लायबिलिटी में जाती है, और वो हर चीजें जो बिजनेस की लायबिलिटी घटाती है या तो वो लायबिलिटी में से माइनस हो जाएगी या तो वो एसेट्स में जाएगी। जहां तक कैपिटल का सवाल है, कैपिटल से रिलेटेड वो हर चीजें जो उसका बैलेंस बढ़ाएगी या घटाएगी वो उसी में से ऐड लेस होगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल। यहां मैंने एक ट्रायल बैलेंस लिया हुआ है जिसमें कैपिटल का बैलेंस मैंने लिखा है 5 लाख और ड्रॉइंग्स 20,000। इट्स एन असम्पशन। तो ट्रायल बैलेंस अपने को दिया है, एडजस्टमेंट्स दिया गया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और नेट प्रॉफिट दिया गया है 65,000। हमें इसे यहां प्रेजेंट करना है। स्टूडेंट्स, ये तो पता ही रहेगा कि ट्रायल बैलेंस के हर एक अमाउंट का सिर्फ एक इफेक्ट आता है, लेकिन एडजस्टमेंट्स के हर अमाउंट्स के 2 इफेक्ट आते हैं। तो पहले मैं कैपिटल लिख देता हूं विच इज 5 लाख। तो यहां कैपिटल इनर कॉलम में 5 लाख। ड्राइंग्स, ओनर ने बिजनेस को पैसे दिए, बिजनेस की लायबिलिटी बढ़ गई, उसे हम कैपिटल कहते हैं। लेकिन कुछ पैसे वापस पर्सनल यूज के लिए ले लिए जिसे हम ड्राइंग्स कहते हैं, तो लायबिलिटी घट गई। लायबिलिटी घटी यानी क्रेडिट बैलेंस घटा तो मैं माइनस करूंगा, कैपिटल में से माइनस करूंगा। तो यहां हम माइनस ड्राइंग्स करके बताएंगे 20,000। तो कैपिटल और ड्राइंग्स का ये प्रेजेंटेशन हो गया। पहला एडजस्टमेंट पे आते हैं स्टूडेंट्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। स्टूडेंट्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पहले इसका मीनिंग समझते हैं। ओनर ने बिजनेस को पैसे दिए कैपिटल के नाम पे। अब ओनर चाहता है कि उसके ऊपर, उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर ओनर को कुछ इंटरेस्ट मिले, तो उस कैपिटल के ऊपर बिजनेस ओनर को इंटरेस्ट पे करता है और उस इंटरेस्ट को हम कहते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बिजनेस पे कर रहा है यानी बिजनेस के लिए ये एक्सपेंस है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, नॉमिनल अकाउंट का रूल। तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट करूंगा टू इंटरेस्ट
ऑन कैपिटल 5,000। क्यों ऐड हो गया, क्यों प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में गया? बिकॉज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस ओनर को पे कर रहा है, बिजनेसमैन को पे कर रहा है, बिजनेस के लिए इट्स एन एक्सपेंस, हेंस डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। नॉमिनल अकाउंट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नॉमिनल अकाउंट का रूल अप्लाई किया। अच्छा, बिजनेस ओनर को पे करेगा, अभी तक पे किया नहीं है। बिजनेस की लायबिलिटी बढ़ गई, उधारी हो गई बिजनेस पे, पेएबल हो गया बिजनेस के लिए, लायबिलिटी बढ़ी, कैपिटल बढ़ गया, क्योंकि ये ओनर को पे करने वाला है, तो हम कैपिटल में क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो यहां इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड किया जाता है, विच इज 5,000, बराबर है स्टूडेंट्स। सेकेंड एडजस्टमेंट आता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। समझने का ट्राई करते हैं अभी इसको। पहले बिजनेसमैन मतलब ओनर ने बिजनेस को पैसे दिए, इन्वेस्टमेंट दिए, जिसे हम कहते हैं कैपिटल। तो वो कैपिटल बिजनेस के लिए लायबिलिटी थी और कुछ पैसे पर्सनल यूज के लिए वापस ले ली, तो लायबिलिटी घट गई, कैपिटल घट गया, तो हमने ड्रॉइंग्स को माइनस कर दिया। अभी जो ड्रॉइंग्स पर्सनल यूज के लिए जो पैसे ओनर ने वापस खींच लिया, बिजनेस में से वापस ले लिया, से फॉर एग्जांपल यहां मैंने लिया है 20,000, ठीक है, तो ओनर ने बिजनेस में से अपना 20,000 वापस ले लिया पर्सनल यूज के लिए। अब बिजनेसमैन मतलब ओनर को बोलेगा, भाई तू मुझे इंटरेस्ट पे कर। जब तूने मुझे कैपिटल दिया था तो मैंने तुझे पे किया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बिजनेस ने पे किया था। अब ओनर ने ड्रॉइंग्स किया है, ओनर ने पैसे लिए, तो अब ओनर पे करेगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। किसको पे करेगा? बिजनेस को पे करेगा। तो ओनर बिजनेस को इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पे करेगा, बिजनेस ओनर के पास से वसूल करेगा। बिजनेस के लिए ये इनकम है, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट होगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 2,000। ये फर्स्ट इफेक्ट आ गया। अच्छा, बिजनेस वसूल करेगा फ्रॉम दी ओनर। ऑलरेडी बिजनेस कुछ पे करने वाला था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो कैपिटल में वो ऐड हो गया, लेकिन अब बिजनेस कुछ वसूल करना है, बिजनेस की लायबिलिटी कम हो गई। पहले बिजनेस को 5 लाख कैपिटल के नाम पे करने वाला था बिजनेस के ऊपर उधारी थी 5 लाख की, तो कैपिटल को मैंने लायबिलिटी में लिखा। फिर ओनर ने कुछ पर्सनल यूज के लिए ड्राइंग्स कर दिया 20,000 का, तो लायबिलिटी घट गई बिजनेस की, तो ड्राइंग्स को माइनस कर दिया कैपिटल में से। फिर बिजनेस फिर से कुछ पे करने वाला था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बिजनेस की उधारी वापस बढ़ गई, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड हो गया कैपिटल के अंदर लायबिलिटीज में। लेकिन अब बिजनेस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वसूल करेगा, बिजनेस की लायबिलिटी थोड़ी सी कम हो गई। कहां से? कैपिटल में से। लायबिलिटी कम हुई तो क्रेडिट बैलेंस कम हो गया, माइनस हो जाएगा कैपिटल में से। ये क्या होगा? माइनस होगा, माइनस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 2,000। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अगर बात करें तो इसके दो इफेक्ट्स आते हैं। इफेक्ट नंबर 1, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, मैं PLD लिख देता हूं, एंड इफेक्ट नंबर 2, ऐड टू कैपिटल। बराबर है स्टूडेंट्स? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के भी दो इफेक्ट है। इफेक्ट नंबर 1 PLC, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट, और माइनस फ्रॉम कैपिटल, लेस फ्रॉम कैपिटल। तो ये दोनों एडजस्टमेंट्स के दो इफेक्ट। अब आखिर में नेट प्रॉफिट हम प्रॉफिट एंड लॉस को टैली करते हैं, फिर यहां डेबिट में लिखा जाता है। सपोज मैंने यहां लिख दिया टू नेट प्रॉफिट, यह आया 65,000। ये सब टैली करने के बाद आया, जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल समझाने के लिए। ये नेट प्रॉफिट समझने का ट्राई कीजिए स्टूडेंट्स। ये जो प्रॉफिट है ये बिजनेस का प्रॉफिट नहीं, बिजनेस अर्न कर रहा है लेकिन ये प्रॉफिट बिजनेस का नहीं है। दिस प्रॉफिट बिलोंग्स टू बिजनेसमैन, लेकिन बिजनेसमैन वो प्रॉफिट विड्रॉ नहीं करता है, उसे बिजनेस के पास ही रहने देता है ताकि बिजनेस स्मूथली चल सके। तो ये पैसा भी बिजनेसमैन का है, ओनर का है। ओनर का मतलब वो कैपिटल वाला पैसा है।
ये पैसा ओनर का है, तो बिजनेस के पास किसी और का पैसा पड़ा हुआ है प्रॉफिट के नाम पे 65,000, तो बिजनेस के लिए ये लायबिलिटी हो गई, तो हम प्रॉफिट को भी लायबिलिटी में लेके जाएंगे। अच्छा, ये लायबिलिटी किसको बिलोंग करती है? ओनर को, तो ओनर के ही कैपिटल में ऐड किया जाएगा, ऐड नेट प्रॉफिट। स्टूडेंट्स, अगर लॉस हुआ तो समझने की बात है कि लॉस यहां लिखा जाता है बैलेंसिंग फिगर पीएलसी में, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में, और वो कैपिटल में से लेस हो जाएगा। अच्छा, ये नेट प्रॉफिट है, तो पीएलडी मतलब प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में, और कैपिटल में ऐड होगा 65,000। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 5,70,000, 68, 58, 48, तो 5,48,000। कंफर्म कर लेते हैं, 70, 68, 58, 40। ठीक है, सो दिस इज द प्रेजेंटेशन ऑफ कैपिटल, जिसको मैं बोलूंगा वर्टिकल प्रेजेंटेशन, और ये 11th स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ व्यू एडवाइजेबल है। 11th स्टैंडर्ड में हम हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट कैपिटल का कभी नहीं बनाते, वो 12th स्टैंडर्ड के लिए प्रेफरेबल हो सकता है, 11th स्टैंडर्ड के लिए नहीं। लेकिन 11th स्टैंडर्ड के वर्टिकल फॉर्मेट के लिए दिस इज द फॉर्मेट फॉर कैपिटल। स्टूडेंट्स, अभी जो डिस्कशन होगा कैपिटल अकाउंट के ऊपर, वो 12th स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ व्यू होगा। व्हेन आई एम सेइंग 12th स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, तो इसका मतलब ये होता है कि यहां मल्टीपल कैपिटल अकाउंट्स दिखाई देंगे, क्योंकि 12th स्टैंडर्ड में पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स होता है, एंड इन पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स देयर आर मल्टीपल पार्टनर्स। थोड़े देर पहले जो डिस्कशन किया था वो सोल प्रोप्राइटरशिप पॉइंट ऑफ व्यू 11th स्टैंडर्ड के हिसाब से किया था, जहां सिंगल कैपिटल अकाउंट था और उसी में उसके हिसाब से प्रेजेंटेशन किया गया था। यहां आप एग्जांपल में ट्रायल बैलेंस में देख सकते हो, देयर आर मल्टीपल कैपिटल अकाउंट ऑफ मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, अकॉर्डिंगली मल्टीपल ड्रॉइंग्स ऑफ रिस्पेक्टिव पार्टनर्स। तो यहां जो डिस्कशन प्लेस होगा ये 12th स्टैंडर्ड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू होगा। एडजस्टमेंट में भी आपको दिखाई देगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए और बी दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दोनों का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अवेलेबल है। सिमिलरली सैलरी, कमीशन और नेट प्रॉफिट दोनों पार्टनर्स मिस्टर ए और मिस्टर बी का अवेलेबल है। तो इन्हीं अकाउंट्स का हमें यहां प्रेजेंटेशन करना है। लेट्स सी कि ये किस हिसाब से होता है। टू बिगिन विद, सबसे पहले मैं कैपिटल लिखूंगा, तो लायबिलिटी में मुझे टाइटल देना पड़ेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और उसके नीचे एज कैपिटल, मिस्टर ए का कैपिटल विच इज 5 lakhs, इनर कॉलम, और थोड़े नीचे मुझे प्रेजेंटेशन बी का कैपिटल का भी करना है, तो मैं यहां लिखूंगा बीस कैपिटल, और बी का कैपिटल है 3 lakhs। सिंस ये दोनों अमाउंट मैंने ट्रायल बैलेंस से लिए, तो इनका एक ही इफेक्ट आएगा। अच्छा, ड्राइंग्स भी लिख देते हैं, खत्म कर देते हैं उसे। तो ड्राइंग्स कुछ देर पहले हमने देखा माइनस होता है, लायबिलिटी कम हो गई बिजनेस की, तो माइनस ड्राइंग्स। ए का ड्राइंग्स है 20,000, माइनस हो रहा है इसलिए ब्रैकेट में। वैसे ही बी का ड्राइंग्स भी माइनस हो जाएगा 15,000, ये भी ब्रैकेट। आफ्टर कंप्लीटिंग ट्रायल बैलेंस, लेट्स बिगिन विद एडजस्टमेंट्स। तो यहां पहला एडजस्टमेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस ओनर को पे करने वाला है। यहां ओनर्स है मिस्टर ए और मिस्टर बी, मतलब पार्टनर्स। तो बिजनेस पे करने वाला है, बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड जाएगा, और यहां हम लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मिस्टर ए और मिस्टर बी का। मिस्टर ए का 5,000, मिस्टर ए का 50,000 और मिस्टर बी का 30,000, 50 एंड 30, तो ये 80 हो गया। बिजनेस पे करेगा, बिजनेस ने पे किया नहीं है, इट इज पेएबल फॉर द बिजनेस एंड हेंस इट इज लायबिलिटी। ऑल पेएबल्स आर लायबिलिटी। तो लायबिलिटी किसके प्रति है? ओनर के प्रति। तो ओनर के ही अकाउंट यानी कैपिटल अकाउंट में एडलेस कर देते हैं। तो लायबिलिटी बढ़ रही है, लायबिलिटी बढ़ रही है मतलब ऐड हो जाएगा, ऐड इंटरेस्ट
ऑन कैपिटल, ए का 50,000. सिमिलरली यहां भी एड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बी का 30,000. तो यहां हमारा फर्स्ट एडजस्टमेंट कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स. सेकेंड एडजस्टमेंट पे आते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स. ये बिजनेस वसूल करेगा फ्रॉम द ओनर दैट इज मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, क्योंकि ओनर्स ने ड्रॉइंग्स किया था तो अब बिजनेस उस पर इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है. तो बिजनेस वसूल कर रहा है, रिकवर कर रहा है दिस इंटरेस्ट फ्रॉम द ओनर. तो बिजनेस इज एट द रिसीविंग एंड. बिजनेस के लिए इनकम है, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट होगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स मिस्टर ए और मिस्टर बी. ए का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग से 2,000 और बी का 1,000. तो 2,000 और 1,000 टोटल 3. बिजनेस ये वसूल करेगा, बिजनेस ने वसूल किया नहीं है. किससे वसूल करेगा? उसी ओनर के पास से वसूल करेगा जिस ओनर के नाम पे उसके पास लायबिलिटी है. तो बिजनेस वसूल कर रहा है तो बिजनेस की लायबिलिटी कम हो गई, क्रेडिट बैलेंस कम हो गया. तो हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे. तो यहां हम लिखते हैं माइनस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 2,000 मिस्टर ए का इन ब्रैकेट, और वैसे ही यहां माइनस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 1,000 बी का इन ब्रैकेट. तो 2 एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गए हमारे. स्टूडेंट सिमिलरली सैलरी टू द पार्टनर, बिजनेस पे कर रहा है, बिजनेस के लिए एक्सपेंस हो गया. कमीशन टू द पार्टनर, बिजनेस पे कर रहा है, बिजनेस के लिए एक्सपेंस हो गया. तो सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये तीनों एडजस्टमेंट 1, 3 एंड 4, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर, ये सारे एक्सपेंस है बिजनेस के लिए. तो ये सारे डेबिट होंगे. तो लेट्स सी इसका प्रेजेंटेशन कैसे होता है. प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस टू सैलरी टू पार्टनर्स, ए और बी. ए को 10,000, बी का 5,000, 10,000 एंड 5,000 टोटल 15,000. बिजनेस पे करेगा, बिजनेस ने पे किया नहीं है, लायबिलिटी इंक्रीज हो गई. लायबिलिटी बढ़ जाती है तो क्रेडिट बैलेंस बढ़ जाता है. हम ऐड कर देंगे, ऐड सैलरी. ए का 10,000, सिमिलरली बी में भी ऐड कर देंगे, ऐड सैलरी 5,000. स्टूडेंट्स ऑन सेम नोट हम कमीशन को भी वैसे ही प्रेजेंट करेंगे. इट्स एन एक्सपेंस फॉर द बिजनेस, क्योंकि बिजनेस पे करेगा, बिजनेस के लिए एक्सपेंस हो गई. तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस बोल के कमीशन को डेबिट किया जाएगा. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे टू कमीशन टू पार्टनर्स मिस्टर ए और मिस्टर बी. ए का 3,000, बी का 2,000, 3,000 एंड 2,000 टोटल 5,000. अगेन बिजनेस की लायबिलिटी बढ़ गई क्योंकि बिजनेस पे करने वाला है. तो ऐड कमीशन 3,000 और सिमिलरली यहां ऐड कमीशन 2,000. तो यहां हमारा एडजस्टमेंट नंबर 3 एंड एडजस्टमेंट नंबर 4 गेट्स कंप्लीट. रहा सवाल प्रॉफिट का. तो हमने एजम्पशन किया है कि प्रॉफिट इज 45 प्लस 35, यानी 80,000 का प्रॉफिट इज जस्ट एन एजम्पशन. ये एडजस्टमेंट में दिया नहीं रहेगा, ये हम कैलकुलेट करके निकालते हैं. तो यहां मैं लिख देता हूं प्रेजेंटेशन पर्पस टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट. ए और बी. ए का 45,000 और बी का 35,000
टोटल 80,000. प्रॉफिट अगेन इट बिलोंग्स टू द ओनर नॉट टू द बिजनेस. तो बिजनेस के पास ओनर का पैसा पड़ा हुआ है, बिजनेस के लिए लायबिलिटी है. बिजनेस की लायबिलिटी इंक्रीज हो गई मतलब क्रेडिट बैलेंस इंक्रीज हो गया. तो ये ऐड किया जाएगा, ऐड नेट प्रॉफिट 45,000 और वैसे ही यहां ऐड नेट प्रॉफिट 35,000. तो विद दिस अपना फिफ्थ वाला प्रेजेंटेशन भी कंप्लीट हुआ. बस अभी एडलाइज करके आउटर कॉलम में लेके जाना है. लेट्स सी 550 560 563 6,03,000 6,08,000 6,08,000 माइनस 2 6,06,000 96 86 5,86,000. ठीक है. 3,00,000 330 335 337 371 बराबर है. 372 ओके 372 371 366 356. तो ये 3,56,000. So this is the presentation for partners capital account into the balance sheet. मतलब लाइबिलिटीज के अंदर ये वर्टिकल प्रेजेंटेशन है. मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था वीडियो के कि कैपिटल अकाउंट के दो टाइप के प्रेजेंटेशन हो सकते हैं, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल. तो ये जो प्रेजेंटेशन था ये वर्टिकल प्रेजेंटेशन है. हॉरिजॉन्टल प्रेजेंटेशन के लिए ज्यादा समय चाहिए तो उसके लिए मैं अलग से, इसके बाद वाला इमीडिएटली अगला जो वीडियो रहेगा वो हॉरिजॉन्टल प्रेजेंटेशन के ऊपर होगा. राइट नाउ दिस इज द वर्टिकल प्रेजेंटेशन फॉर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 12th स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ व्यू. और विद दिस हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर का भी एडजस्टमेंट कंप्लीट कर लिया. एक और एडजस्टमेंट है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन. उसके ऊपर बिकॉज वो कैपिटल को अफेक्ट नहीं कर रहा है तो उसे मैं इस वीडियो में लेकर नहीं आता. वन मोर थिंग स्टूडेंट्स बिफोर आई कंक्लूड दिस वीडियो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ज्यादातर आपको परसेंटेज में दिए जाएंगे. समझने का ट्राई करो. यहां एक अजम्पशन है, अगर डेट ऑफ ड्रॉइंग्स अवेलेबल नहीं है, जो ज्यादातर केस में नहीं रहेगा, अगर डेट ऑफ ड्रॉइंग्स अवेलेबल नहीं है, इफ द प्रॉब्लम इज साइलेंट, तो आपको एक अजम्पशन करना है. मैं यहां बॉक्स में लिख देता हूं assumption for interest on drawings. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के ऊपर एक assumption है. बहुत बार क्या होता है, जैसे कि यहां ड्रॉइंग्स दिया मिस्टर ए और मिस्टर बी का 20,000 एंड 15,000 और कहीं भी ये लिखा नहीं है, पूरे प्रॉब्लम में कहीं भी ये दिया नहीं है कि ये 20 और 15 20 और 15,000 का ड्रॉइंग्स कौन से दिन कौन से डेट पे होगा. और सपोज हमको यहाँ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग परसेंटेज में दे दिया, से फॉर एग्जांपल 5%, तो मैं 20,000 का 5% और 15,000 का 5% निकालूंगा. लेकिन देयर इज एन अजम्पशन. अजम्पशन ये है कि जो भी परसेंटेज आप अप्लाई करोगे वो 6 महीने के लिए अप्लाई करोगे, 6 महीने के हिसाब से. The assumption for interest on drawings is that कि interest on drawings will be charged by the business to the owner at the rate whatever the percentage is given for 6 months. ये 6 month assumption है. तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में हमने ये देखा, आज के लेक्चर में ये देखा कि कैपिटल का प्रेजेंटेशन वर्टिकली इनटू द बैलेंस शीट किस हिसाब से होता है, ना कि हॉरिजॉन्टली जो अगले वीडियो में आ जाएगा. With this, I conclude my video. Thank you very much.